दोस्तों, कोई भी समस्या हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती। समस्याओं का आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 2025 के बड़े 4 परिवर्तनों की, जिसका पूरा असर आपकी लाइफ पर पड़ना तय है। और वो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं मार्च से लेकर मई के बीच। इसके पहले जिस तरह से आपके जीवन की गाड़ी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण बदलाव आपको अप्रैल के महीने से दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में धनु राशि के लिए मैं 10 बड़ी भविष्यवाणियां करूंगा, जो कि जन्म चंद्रमा धनु पर आधारित होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति स्वस्थ है, गोचरस्थ है, तो इन भविष्यवाणियों का सच होना 101% तय होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ उपाय भी आपके लिए बताता हुआ जाऊंगा। क्योंकि अभी 2.5 वर्ष पहले ही आप शनिदेव की 7.5 से मुक्त हुए थे। फिर शनिदेव आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते 2.5 वर्ष बीत चुके हैं। शनिदेव आपकी जन्म चंद्रमा से 4th भाव में गोचर करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि धनु राशि के जातकों के ऊपर शनिदेव की 4th की ढैया वर्ष 2025 में 29 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। अब शनिदेव की इस ढैया का असर वर्ष 2025 पर कितना और किस तरह से पड़ने वाला है, मैं ये सारी विवेचना आपके समक्ष करूंगा। वहीं वर्षों के बाद आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं। देखिए, 3 तरह से रूप बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 में, जो कि आपकी किस्मत को बदलने वाला होगा। वर्ष की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति 1st भाव के स्वामी होते हुए, 4th भाव के स्वामी होते हुए 6ठे भाव से शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री हैं। 14 मई तक ये आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठा भाव यानी नौकरी का भाव, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का भाव, रोग, शत्रु या कर्जे का भाव। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का मतलब क्या है? भाग्य और विस्तार, ग्रोथ। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में जाते हैं वहां उस भाव के कारक तत्वों को ग्रोथ दे देते हैं। दोस्तों, यदि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में है तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब तक 6ठे भाव का गोचर है 14 मई तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वहीं 14 मई से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थिति को बदलते हुए आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में, वैवाहिक जीवन के भाव में, व्यापार के भाव में, पार्टनर के भाव में। और देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह 7वें भाव में, केंद्र के भाव में गोचर करे तो शास्त्रों के अनुसार भी उनके इस गोचर को बहुत ही पॉजिटिव बताया गया, सकारात्मक बताया गया है। पुनः 18 अक्टूबर को अपनी स्थिति बदलते हुए
देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो उनकी उच्च राशि होती है। अष्टम भाव जो कि एक छिपा हुआ भाव है, रहस्यों का भाव है, आयुष्य का भाव है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति जैसे सकारात्मक ग्रह का उच्च होना कई तरह के छिपे हुए लाभ को दे सकता है। और ये सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही नहीं है, आपके राशि के स्वामी है, इसलिए आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्ष 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने, मई के पहले, मई से अक्टूबर के बीच और अक्टूबर से दिसंबर के बीच 3 तरह से अपनी स्थितियों में परिवर्तन करते हुए, पहले वक्री छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में अतिचारी होते हुए, जब सप्तम भाव में आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति किसी भी राशि में आते हैं तो 13 महीने रहते हैं, 1 साल 1 महीना। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। 14 मई को प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में 7वें भाव में, और 18 अक्टूबर को ही अष्टम भाव में चले जाएंगे अतिचारी होते हुए। अतिचारी यानी बहुत ही तीव्र स्पीड में निकलेंगे 7वें भाव से, तो आपकी ग्रोथ भी 2025 में बहुत ही तीव्रता को लिए हुए होगी। इसके अलावा 2 और बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन मई के महीने में ही होना है, और वो भी 1.5 वर्ष के लिए होना है। इस पर जो भी परिवर्तन होने वाले हैं वो बहुत ही दीर्घकालीन परिणाम देने वाले हैं। शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए ढैया का प्रारंभ करेंगे चतुर्थ भाव में। राहु केतु 1.5 वर्षों के लिए आपके तीसरे और क्रमशः 9वें भाव में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अभी चतुर्थ भाव में राहु का गोचर था, लेकिन शनिदेव जब चतुर्थ भाव में पधारेंगे, उसके बाद राहु देव 18 मई को वापस शनिदेव की राशि में चले जाएंगे, जहां शनिदेव थे, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि राहु का तीसरे भाव का गोचर बड़ा शानदार होता है, तो तीसरे भाव में राहु कमाल करेंगे, बड़ी गहरी सोच देंगे, दूरदर्शिता देंगे, रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, साम दाम दंड भेद के अनुसार आपको जीवन में लक्ष्यों को भेदने के लिए स्ट्रैटेजी बनवाएंगे, और आप राहु के सुझाए हुए मार्गों को तीव्रता से फॉलो करते हुए 2025 में कामयाबी पाएंगे। वहीं भाग्य को बलि करते हुए केतु धर्म के भाव में 9वें भाव में आपके भाग्य को बल देंगे। दोस्तों, आप धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 ऊर्जा से भरा हुआ होगा, व्यस्तताओं से भरा हुआ होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बड़ी रफ्तार में अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही तीव्र गति में रहेंगे मई के बाद। तो जीवन में रफ्तार बनी रहेगी, बैठना नहीं, आलस्य नहीं करना है, टाल मटोल की प्रवृत्ति नहीं अपनानी है, क्योंकि शनिदेव ढैया भी प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं वर्ष 2025 को अंक शास्त्र के अनुसार देखें तो 2 + 2 + 5 यानी नंबर होता है 9, तो मंगल देव का वर्ष है। मंगल देव अग्नि तत्व, ऊर्जा से भरे हुए ग्रह, तो यहां भी एक एनर्जी आपके लिए वर्ष 2025 में, तो देवगुरु बृहस्पति भी रफ्तार में, मंगल की ऊर्जा आपके साथ। तो 2025 में आप धनु राशि के जातक एक धमाकेदार लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाए तो इतने शानदार गोचर शायद निरर्थक साबित हो जाएंगे। मार्च 29 को 2025 के पहले परिवर्तन के रूप में और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में आपके धनेश यानी दूसरे भाव के स्वामी, लिक्विडिटी का नियंत्रण शनिदेव के पास है, आपकी वाणी का नियंत्रण शनिदेव के पास है, और आपके जो सोशल दायरे होते हैं, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, आपके परिवार कह लें, उनका भी नियंत्रण शनिदेव के पास है। आपके धनेश होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, और क्रमशः तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तृतीयेश, तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव, रिस्क लेने का भाव। जिंदगी में कोई भी कामयाबी कब मिलती है? जब आप निर्णय लेते हो, रिस्क लेते हो। तो दोनों के जो नियंत्रण करता है वो है शनिदेव। अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि में मार्च 29 तक रहेंगे, जो कि शनिदेव का सबसे शानदार गोचर बोला गया है। शास्त्रों के अनुसार 3 भाव में शनिदेव अच्छे परिणाम देते हैं। तीसरे भाव में
जिसमें वो पिछले 2.5 वर्षों से थे। यानी कि आप धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 समाप्त करने के बाद शनिदेव 30 वर्षों के बाद सबसे अच्छे गोचर में थे। मार्च 29 तक रहेंगे। बहुत स्थिरता भरी सोच दे रहे थे, स्टैटिक डिसीजंस आप ले रहे थे अपनी लाइफ में। 7.5 के उपरांत आपकी गाड़ी में पुनः रफ्तार सी आ रही थी, चीजें अपनी दिशा में जा रही थी। वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। 29 मार्च को आपके चतुर्थ भाव में, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके राशि के स्वामी की राशि में यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी चतुर्थ की ढैया प्रारंभ होगी, लेकिन इसमें डरना नहीं है। यदि किसी भी राशि के चतुर्थ भाव में शनिदेव जाएं और कोई शत्रु राशि हो तो वो ढैया आपके लिए खतरनाक होती है। कहीं ना कहीं आपके सुखों में रंग में भंग पड़ना तय होता है, निरस्ता आती है लाइफ में, घर को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस बार बात कुछ और है, आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति से इनका एक अलग ही रिश्ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो मणि कांचन राजयोग निर्मित करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शनिदेव आपकी ढैया प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके राशि के स्वामी की राशि है तो आपको इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम मिलेंगे। मान के चलो कि 100% में 10% मिलेंगे, और वो 10% आप अपने कार्मिक वैल्यू से दूर कर सकते हो। जब तक शनिदेव आगामी 2.5 वर्ष तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ज्यादा प्रगति कर पाएंगे। वही चतुर्थ भाव आपके सुखों का है, आत्मिक सुखों का है, माता के सुखों का है, घर गाड़ी बंगले का है। तो जब वहां शनिदेव आएंगे तो थोड़ी सी आइसोलेशन लाते हैं, मन में थोड़ी निराशा की भावना आती है, लेकिन आपको उसे आने नहीं देना है। मन को हमेशा पॉजिटिव रखें और ढैया के नकारात्मक फलों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके बजाय आप इस मणि कांचन राजयोग को एक्टिवेट करें। कैसे होगा मैं अभी समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हर गोचर में एक बात होती है। गोचर तो आपकी जन्म चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनिदेव का हुआ, ये एक फैक्ट है, 100%, 1000%। अब आप धनु राशि के एक जातक तो है नहीं, लाखों जातक है। अब 2 तरह के जातक होंगे, एक ओ जिनकी पत्रिका में शनिदेव शुभ होंगे और एक ओ जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ होंगे। तो जिनकी पत्रिका में शनिदेव शुभ स्थिति में है, देवगुरु बृहस्पति भी शुभ स्थिति में है, तो इस ढैया में आपको किसी भी तरह से कोई भी कष्ट नहीं होगा, करियर में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। इसके बदले आप घर और गाड़ी खरीद पाएंगे, भौतिक सुख संपदाओं की वस्तुएं खरीद पाएंगे। चूंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है तो माता के स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित नहीं करेंगे। चतुर्थ भाव में बैठते हुए शनिदेव तीसरी दृष्टि डालेंगे नौकरी के भाव पर, और शनिदेव क्या है? नौकरी के कारक, सेवक। तो जो भी धनु राशि के जातक नौकरी पेशा है उनके लिए प्रगति के द्वार खोलेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि नौकरी के भाव पर डाल रहे हैं, स्ट्रगल के भाव पर डाल रहे हैं, और सीधी 7वीं दृष्टि करियर पर डाल रहे हैं। बहुत ही अच्छा संयोग। और 10वीं दृष्टि सीधी आपकी जन्म चंद्रमा पर है। दोस्तों, करियर में हर तरह से ग्रोथ मिलना तय होगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी तो अतिचारी होंगे, फिर उच्च होंगे, और पहले नौकरी के भाव में रहेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट मिलना है, किसी एक ग्रह के नेगेटिव एनर्जी से डरना नहीं है। दोस्तों,
चूंकि शनिदेव धन वाले भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में गए तो वहां से वो देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर धन आगमन के सारे योग निर्मित करेंगे। नहीं समझे? पहले भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। वहां से कनेक्शन हो गया फोर्थ हाउस का और दूसरे भाव का कनेक्शन हो गया फोर्थ हाउस का। चतुर्थ भाव के कारक तत्वों के द्वारा धन का लाभ। अब चतुर्थ भाव के कारक तत्व क्या है? घर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, नया घर खरीदना, जमीन खरीदना या बेचना, इन चीजों से आपको शनिदेव यहां पर प्रॉफिट देंगे। तो दो बातें बताई, नौकरी वालों को लाभ, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट, नया घर खरीदना, इन चीजों के लिए लाभ दे रहे हैं। लेकिन आपको आलस्य से बचना होगा क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके ऊपर आ गई। ढैया में मेन प्रॉब्लम यही होती है, ढैया के अंतराल में चूंकि शनिदेव की दृष्टि आती है आपके ऊपर तो आप टालमटोल करने लगते हैं। अब यह वर्ष है मंगल देव का, रफ्तार का, लेकिन आप कार्य करने में जी चुराएंगे तो शनिदेव फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। आलस्य करेंगे तो शनिदेव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ऊर्जावान ग्रह मंगल देव का वर्ष है। अगर आप कहीं भी आलस्य करते हैं, स्लो मोशन में जाते हैं, तो आप इस वर्ष की ऊर्जा के साथ मैच नहीं कर रहे हैं अपने आप को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो आपको कष्ट होगा। तो आपको क्या करना है? इस वर्ष में सबसे बेहतरीन रिजल्ट यदि लेना है तो सबसे पहले तो ऊर्जावान रहना है और कर्म करते रहना है, अपने लक्ष्य के ऊपर प्रहार करते रहना है, रुकना नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप सभी धनु राशि के जातकों को इस वर्ष के 10 बड़ी भविष्यवाणियों से अवगत कराऊं, मैं आपको साथ साथ उपाय बताता हुआ जाता हूं, क्योंकि इन सारे गोचरों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी पत्रिका में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, मैं जो उपाय बता रहा हूं वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आप अपनी पत्रिका की जांच करवा लीजिए। अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ हैं, तो ये चेक कीजिए कि उनकी एनर्जी कितनी है, रश्मि कितनी है। किसी भी ग्रह की एनर्जी 0 से 30 के फिगर में होती है। आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं लिखा होगा। उच्च के देवगुरु बृहस्पति हैं तो 30 के आसपास वो रश्मि होगी, और थोड़े कमजोर है तो किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 20 हो सकते हैं, किसी के 25 हो सकते हैं, किसी के 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो यदि आपकी रश्मि 10 के नीचे है तो आपको पुखराज इमीडिएट पहन लेना चाहिए, तभी इस वर्ष आप तरक्की कर पाएंगे। अगर पुखराज किसी वजह से ना ले पाए तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। वहीं यदि आप धनु राशि के जातक हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी पत्रिका में अशुभ हैं, तो किसी भी शुक्ल पक्ष से आपको गुरुवार के व्रत करने चाहिए, 16, या फिर एकादशी के व्रत कर सकते हैं, और हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान कर सकते हैं। आप हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजन करें। तो इन चीजों से देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देंगे आपकी पत्रिका में। जिनके देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। वहीं चूंकि चतुर्थ की ढैया का आरंभ हुआ है तो जिनके शनिदेव पत्रिका में अच्छे हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ हैं तो शनि मंदिर जाएं, पूजा आराधना करें, छाया दान करें, समी के पौधे की पूजा अवश्य करें, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड इत्यादि करते रहें, तो आपका यह वर्ष आराम से व्यतीत होगा। यदि आप किसी भी धनु राशि के जातक की राहु की महादशा चल रही है तो यह मान लीजिए कि राहु के 18 मई को तीसरे भाव में आते ही आप मान के चले कि आपका जैकपॉट लग गया, क्योंकि लक के कारक हैं, तीसरे भाव में जाएंगे। केतु 9वें भाव में भाग्य के भाव को एक्टिवेट करेगा, दोनों की दृष्टियां एक दूसरे पे रहती है, और इस वर्ष
देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हो अतिचारी होने वाले, फिर उच्च के होने वाले हैं, तो भाग्य बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट करेगा। ऐसे में भाग्य से जुड़ी हुई कुछ चीजें यदि आप करते हैं तो उसमें लाभ की पूरी गुंजाइश रहेगी, जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी लेना या कुछ भी ऐसी चीजें जो भाग्य से आपके पास चीजें आ सकती हैं, आपके अनुसार वो चीजें आप कर सकते हैं। राहु जिस भाव में जा रहे हैं उस भाव में आने में राहु को 18 वर्ष लगते हैं। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति जो कर्क राशि में उच्च के होने वाले हैं, वहां जाने में भी उनको करीब करीब 12 वर्ष लगते हैं। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको एक साथ 2025 में मई के महीने में प्राप्त होने वाले हैं। एक 12 वर्ष के बाद और एक 18 वर्ष के बाद। कितने लकी हैं आप कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही वर्ष में एक साथ आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में आप धनु राशि के जातकों के लिए कोई लक्ष्य यदि असंभव भी था तो संभव होने की पूरी उम्मीद है। इन सारे ग्रहों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद मैं आपके लिए 10 बड़ी भविष्यवाणियों को अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, पहली भविष्यवाणी, धनु राशि के वो जातक जो अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे, किसी भी वजह से आपकी शादी में विलंब की स्थितियां बन रही थी, शादी तक बात आते आते रह जाती थी, या मांगलिक दोष होने की वजह से आपकी उम्र 28, 30, 32 या 34 वर्ष होने के बाद भी शादी के योग नहीं निर्मित हो रहे थे, तो खुश हो जाइए। 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति अतिचारी भी होने वाले हैं, उच्च के भी होने वाले हैं और मई के पहले शनिदेव से दृष्ट भी रहने वाले हैं। तीनों ही परिस्थितियों में शास्त्रों के अनुसार आपके लिए शादी के योग को निर्मित करेंगे। शादी वाले भाव में अतिचारी होने का मतलब है कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक इतनी शीघ्रता से आपका लगन बनाएंगे कि आपके विवाह के मामले में आ रही अड़चन अपने आप दूर हो जाएगी। तो तैयार हो जाइए, शहनाइयां तो बजेगी ही बजेगी। साथ ही धनु राशि के वो जातक जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, एक दूसरे से थोड़ी बहुत शिकायतें थी, वो भी देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग से इस वर्ष सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी के रूप में जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनके लिए, या तो आप नौकरी में हो, या तो कोई अपना काम करते हो, या तो आप बिजनेसमैन हो, तीनों के लिए अप्रत्याशित लाभ की गुंजाइश। चूंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में है, करियर को देख रहे हैं, तीसरी दृष्टि नौकरी के भाव को दे रहे हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी, या अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे तो स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बैठे तो है देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और देवगुरु बृहस्पति 14 मई के पहले छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 14 मई तक आपको हर तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी देते हुए, आपके काम बनाते हुए बिजनेस के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 14 मई के पहले नौकरी वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव, 14 मई से 18 अक्टूबर तक चूंकि वो आपके बिजनेस वाले, व्यापार वाले भाव में रहेंगे, तो ये सिर्फ रहना ही नहीं है, वो अतिचारी होकर गोचर करेंगे, डबल स्पीड में निकलेंगे, तो व्यापार में अप्रत्याशित लाभ की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि वहां से लाभ पे 5वीं दृष्टि भी जा रही है। आपकी योजनाओं से आपके व्यापार में सफलता मिलेगी, क्योंकि 9वीं दृष्टि आपके विचार के भाव पर जा रही है। यानी कि इस वर्ष में, मंगल देव के इस वर्ष में, एनर्जेटिक वर्ष में, व्यापार में यदि आप अपनी ऊर्जा भर देते हैं तो एक ऐसी कामयाबी मिलने की गुंजाइश है कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे। पार्टनरशिप से भी जुड़े हुए आपके जो भी बिजनेस है, व्यापार है, उसमें वृद्धि के आसार, क्योंकि 7वें भाव में ही, पार्टनर वाले भाव में ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। पुनः
अष्टम भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे अक्टूबर में। छिपे हुए लाभ, सडन गेन, पैतृक संपत्ति का लाभ इत्यादि कराते हुए आपको हर तरह से आनंदित रखेंगे। तीसरी भविष्यवाणी के रूप में वो जातक जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे थे, शनिदेव और बृहस्पति देव के मणिकांचन राजयोग के कारण वो नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव की दृष्टि के कारण नौकरी में एक स्थिरता आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि नौकरी लगी फिर छूट गई, नौकरी चल तो रही है लेकिन बॉस से कुछ न कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। पॉलिटिक्स होने ऑफिस में आप काम करना चाहते हैं लेकिन जॉब जाने का डर सता रहा है, तो शनिदेव की दृष्टि जैसे ही आएगी 29 मार्च के बाद, ग्लो प्लैनेट है, हर चीज को स्थिर कर देते हैं, तो नौकरी में स्थिरता का अनुभव होगा। चट्टान की भांति आप कठोरता से आगे बढ़ेंगे, कछुए की तरह ही सही, लेकिन आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। दोस्तों, चौथी भविष्यवाणी के रूप में चूंकि आपके स्वास्थ्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और पहले ही बता चुका हूं कि उनकी स्थिति कितनी अच्छी है। पहले रोग वाले भाव में रहेंगे, छठे भाव में। जब वो 14 मई के पहले छठे भाव में गोचर करेंगे, चूंकि रोग का भाव है तो आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी जातक होंगे धनु राशि के जिनके देवगुरु बृहस्पति अशुभ स्थिति में है या उनके लग्नेश स्वास्थ्य के स्वामी कमजोर है, तो देवगुरु बृहस्पति जब तक छठे में होंगे तो आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ चेकअप कराते रहें, ट्रैकिंग करते रहें। जैसे ही वो 14 मई को 7वें भाव में आ जाएंगे, आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा आपको। छोटी मोटी जो भी समस्याएं थी दूर हो जाएंगी और 18 अक्टूबर तक वो आपको ब्लेसिंग देते रहेंगे, स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे और फिर आपके आयुष्य के भाव में चले जाएंगे, आयु के भाव में। तो अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं तो सारे अनिष्ट को टाल देंगे, सारी बीमारियों से दूर कर देंगे, किसी नकारात्मक घटना या आकस्मिक होने वाले किसी भी नेगेटिव घटनाओं से आपको बचा लेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कुल मिलाकर 2025 में स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पांचवी भविष्यवाणी के रूप में 18 अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में, पुनः रिपीट करता हूं, 18 अक्टूबर से दिसंबर के बीच, चूंकि यह घटना 12 वर्ष के बाद घट रही है, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद उच्च के होंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव और कुछ ऐसे लाभों का भाव जो आपको दिख नहीं रहा है कि मुझे होने वाला है, बट वो लाभ होने की गुंजाइश बनेगी। उन लोगों के लिए एक अच्छी बात, जो लोग काफी समय से ये चाह रहे थे, ये पैतृक संपत्ति हमारी है लेकिन किसी न किसी कारण से वो आपके नाम नहीं हो पा रही थी, कुछ कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे या फिर किसी के ऑब्जेक्शन के कारण वो आपके पास नहीं आ पा रही थी, तो इस अक्टूबर से दिसंबर के महीने में आने के पूरे चांसेस है। तो अभी से प्रयास में लग जाइए। बार बार भी यदि आप असफल हुए थे तो इस बार यह वर्ष आपको निराश नहीं करेगा और पैतृक संपत्ति के भी जिसका आप हकदार हैं वो आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, वहीं छठी प्रेडिक्शन के रूप में विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, शिक्षा के कारक है देवगुरु बृहस्पति। ऐसे तो उनकी सारी स्थितियां आपके ज्ञान को प्रकाशित करती हैं। आप जितने बुद्धिमान हैं, जितने आपके मन में अच्छे विचार हैं, जितनी आपने कामयाबी पाई है, जितनी आपके पास बुद्धि है, वो देने वाले कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और जब गोचर में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह अतिचारी हो और वही अपनी उच्च राशि में भी गतिमान हो, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति गोचर में अपनी उच्चता को प्राप्त होते हैं 30 पॉइंट पे। ऐसे में आपके ज्ञान की जो प्रकाष्ठा है ना, वो चरम पे होती है। तो
यदि आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप वही विद्यार्थी हैं जो पिछले साल में मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस साल आपके ज्ञान और आपके जो माइंड की कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो अलग ही होगी। और कभी कभी होता है ना, आपने सुना होगा कि 1 नंबर से 2 नंबर से कोई रह जा रहा है, उसके कंपटीशन नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में जो कहते हैं ना कि एक फाइनल शॉट देने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए गुड लक का तो कारक है ही, एडुकेशन का तो कारक है ही, आपको ज्ञानवान और प्रतिभावान बनाते हुए, आपको विद्या के क्षेत्र में भी 2025 में एक अचीवमेंट देते हुए फिर निकलेंगे। वही 7वीं प्रेडिक्शन के रूप में राहु देव, जिसे मायावी और छलिया बोला गया है शास्त्रों में, एक चुंबकीय क्षेत्र है। जब आप पत्रिका में देखेंगे तो सारे ग्रहों के आगे एनर्जी लिखी हुई होगी, किसी के 10, किसी की 20, किसी की 25, लेकिन राहु और केतु के सामने 0 अंकित होता है, क्योंकि उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ब्रह्मांड में, है ना। अगर आप नासा में जाओ और बोलो कि मुझे दिखाओ टेलीस्कोप से राहु और केतु कौन है, तो वो आपके ऊपर हंसेंगे, कह रहे कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि उनसे भी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने देखा कि जो आंखों से भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारी बॉडी के ऊपर बल कौन लगा रहा है, ये 7 ग्रहों के अलावा। और ये बल भी इतना कि सूर्य से ज्यादा बल, चंद्रमा से ज्यादा बल कौन लगा रहा है। तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ और साउथ पोल में 2 ऐसे बिंदु, जहां पे चंद्रमा और सूर्य अपना रास्ता काट रहे हैं, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में इतनी क्षमता है कि वो सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े ग्रह को भी डिस्टर्ब कर दे। उसे ही राहु कहते हैं। तो राहु क्या है? चुंबकीय फील्ड है। किस राशि में आया है? शनिदेव की राशि में आया है। तो किसके फल देगा? शनिदेव के फल देगा। शनिदेव कौन है आपकी राशि में? धन के स्वामी हैं। तो राहु क्या देगा? धन देगा। कहां आया है? मानसिकता के भाव में आया है। क्या देगा? योजना देगा। कहां आया है? रिस्क लेने वाले भाव में आया है। क्या देगा? निर्णय लेने की ताकत देगा, रिस्क लेने की कैपेसिटी देगा। जो अपने लक्ष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, आप देखेंगे कि कहां मैं असफल हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे विजय प्राप्त करनी है, साम दाम दंड भेद सारे आपको सुझा देगा राहु। और आप अपने लक्ष्य की प्रचंड प्राप्ति कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर पाए थे। आपको लगेगा ये मैंने क्यों नहीं सोचा। 3rd हाउस में जब राहु आता है तो आपके इंट्यूशन लेवल को बढ़ा देता है। आप दूसरे को देखते ही पहचान जाते हो कि वो आदमी आपके साथ क्या करने वाला है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सा काम आपका होने वाला है कौन नहीं होने वाला है। तो आप निर्णय अच्छा ले पाते हो। और केतु चूंकि सामने है तो भाग्य आपका साथ देगा। तो इस भविष्यवाणी के रूप में आप निर्णय के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। साम दाम दंड भेद लेकर प्रचंड सफलता प्राप्त करेंगे। अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से सफलता प्राप्त करेंगे। वही 8वीं प्रेडिक्शन के रूप में धनु राशि के वो जातक जो कि विदेश में रहते हैं या इंडिया में रहते हुए किसी विदेशी कार्य से जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि आपके तार विदेश से जुड़े हुए हैं, तो नोट कर लीजिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच जब अष्टम भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, छिपे हुए भाव में, अचानक लाभ के भाव में, और वहां से जब विदेश भाव को दृष्टि देंगे और 7वीं दृष्टि धन के भाव को दे देंगे, तो विदेश से जुड़े अप्रत्याशित लाभ और वैसे लाभ की प्राप्ति संभव जो कि आप सोच नहीं पा रहे थे। विदेश में कुछ ऐसे कार्य सफल होंगे जो बहुत वर्षों से पेंडिंग पड़े थे। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में रहते हैं उनकी तरक्की इस बार कुछ ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव मार्च में आ जाएंगे और वो पहले बोल रहे हैं कि घर से दूर जाओ। और आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो शनिदेव का भी सपोर्ट मिल गया, देवगुरु बृहस्पति का तो सपोर्ट है ही। तैयार हो जाइए 2025 में एक और चैप्टर जोड़ने के लिए, लाभ के रूप में
विदेशी लाभ के रूप में, वहीं नवी भविष्यवाणी के रूप में उन लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 7.5 वर्षों के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से टूट चुका होता है, तो जब तीसरे भाव में शनिदेव आते हैं, जो कि पहले के आपके 2.5 वर्ष थे अभी मार्च तक, उसमें शनिदेव फिर से आपको बिल्ड करते हैं और पुनः जब चतुर्थ भाव में संपत्ति के भाव में प्रवेश करते हैं तो आपको आशियाना देकर जाते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा। तो ये चतुर्थ की ढैया समझने की भूल ना करना और ये ना सोचना कि अभी तो ढैया चल रही है, घर नहीं लेना है। नहीं, आपके राशि के स्वामी की राशि में आए हैं, घर वाले भाव में आए हैं, चतुर्थ भाव में। मणिकांचन राजयोग कहते हैं इसे। तो घर लेने की योजना है या बड़ा घर लेना चाहते हैं, पहले से घर है लेकिन अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इनिशिएट कीजिए। राहु भी है 3rd हाउस में। ऐसे में शनिदेव की राशि में राहु जब होता है तो आपको सिर्फ घर नहीं, राहु क्या बोलता है, लग्जरी घर दिलाऊंगा। तो जो आपका बजट है आप उसे डबल कर लो। पैसा ये गोचर दे देगा, इतना बढ़िया है। सोच के तो देखो। 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी के रूप में, जो कि केतु महाराज के ऊपर आधारित है, करीब करीब 18 वर्ष के बाद केतु जैसा आध्यात्मिक ग्रह धर्म के भाव में आ जाए, भाग्य के भाव में आ जाए, तो आपका भाग्य कुछ ऐसे काम करता है जैसे कि आप खुद अचंभित रह जाओ। जैसे होता है ना कि किसी ने जिंदगी भर लॉटरी लगाई, कभी कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी 2 लॉटरियां लगाई और दोनों बार लग गई। तो कहते हैं इसे समय का बदलना। तो केतु महाराज 18 मई से 18 महीने तक वहां रहेंगे और इस समय भाग्य के द्वारा कुछ भी संभव है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। 2025 के कीवर्ड है देवगुरु बृहस्पति, जो कि अतिचारी और उच्च हो रहे हैं, और केतु जो भाग्य के भाव में, दोनों आध्यात्मिक ग्रह। तो 2025 में चाहे वो शनिदेव की ढैया का नकारात्मक प्रभाव हो, या देवगुरु बृहस्पति के सपोर्ट का सवाल हो, या तो केतु के सपोर्ट का सवाल हो, तीनों जगह चाहते हैं कि जैसी मैंने भविष्यवाणी की वैसी ही चीजें घटे, कुछ नेगेटिव सेंस में ना घटे। तो एक उपाय आपको करना होगा। वो उपाय कोई कठिन नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अध्यात्म से जुड़ के रहना है, ईश्वर के साथ जुड़ के रहना है। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस वर्ष त्याग कर दीजिए, क्योंकि मांसाहार करने से शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और केतु तीनों ही आपको नकारात्मक परिणाम देंगे इस वर्ष। इस वर्ष की बात कर रहा हूं। कुछ गणनाएं होती हैं जब त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हो, देवगुरु बृहस्पति ऐसे 6, 7, 8 को और अपने रूप को बदलते हुए जा रहे हो, आपको आशीर्वाद, लाभ के भाव को आशीर्वाद देते हुए जा रहे हो। शनिदेव वहां पहरा लगाकर चतुर्थ में बैठे हो, आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हो, तो यहां पर किसी भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहती। समझ रहे हैं? वही चीजें बाधा बनकर आपके रास्ते में आएंगी, कार्मिक बाधा, क्योंकि शनिदेव क्या है, मनसा वाचा कर्मणा। मार्च के पहले मन वाले भाव में थे, मनसा। उसके बाद राहु आ गए, शनिवत हो गए, यही पढ़ रहे उनके चेले हैं। राहु केतु कौन है? शनिदेव के चेले हैं। शनिदेव कर्म का फल देते हैं और राहु केतु क्या करते हैं? आपको एक्साइटेड करते हैं, करो गलतियां, करो गलतियां। आप गलती करोगे तभी तो शनिदेव सजा देंगे ना। राहु क्या करता है? आपको आवेश में डालता है, गलतियां करवाता है, एक्साइटेड करता है, कर्मों का एक्टिवेटर है। समझिए बात को। राहु तीसरे में आएगा तो खूब मन करेगा कि शराब पिएं, पार्टी करें, मांस मछली खाएं,
है ना, अय्यासी करें, लेकिन ये चीजें आपके इस अच्छे समय में बाधा डाल सकती है। वैसे भी आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, एक आध्यात्मिक ग्रह। आपको तो ऐसे भी पूजा पाठ बहुत ही सूट करता है। यदि आप पूजा पाठ से विमुख होंगे तो आपके राशि के स्वामी ही नेगेटिव बिहेव करने लगेंगे, नेगेटिव रिजल्ट देने लगेंगे। तो तीर्थ यात्रा करते रहिए, मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करते रहिए, प्रतिदिन पूजा याचना मंत्र इत्यादि का सहारा लेते रहिए, कुल मिलाकर आध्यात्मिक रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि यह वर्ष आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए असीम सफलताएं प्रदान करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि ये तो जस्ट एक नटसेल वीडियो है, 4 बड़े ग्रहों पर आधारित, लेकिन हर महीने के जो मंथली प्रेडिक्शन होते हैं, छोटे छोटे जो प्लैनेट होते हैं, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि, उनके गोचर के आधार पे मंथली आपको कैसे बिहेव करना है, उसके बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे और अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए बेल बटन जरूर ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। और दोस्तों, चूंकि ढैया का अंतराल प्रारंभ हुआ है तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए अवश्य जाएं। शनिदेव की कृपा से यह वर्ष आपके लिए सफलताओं से भरा होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर।